आशिक कहते हैं कि महबूब तक पहुंचने की ज़हमतों में अलग ही मज़ा है। जो वजूद हिजर की आग में ना थका, उससे बसर की ठंडी छाँव क्या राहत देगी अता। आने तो जितनी दूरियां हैं, हमारे पाँव नहीं डगमगाएंगे कभी। सुहानी यादों के सहारे गुजार लेंगे कठिन वक्त, ताकि फिर जब इंशाअल्लाह मिले तो उस मिलन की सही कदर जान सके हम। वक्त कितना भी जालिम हो, एक रोज हमारे आज़म और हौसले से हार जाएगा ही सुल्तान। कार्दिनाल अभी तक गहरी नींद सो रहा है। पापा बनने के जोश में आपके सारे मंसूबे तफसील से लिखे हैं उसने पापा आजम को। शाह फ्रेडरिक ने जो लिखा है पूरी शायरी है मेरे आका। आपकी भी बहुत तारीफें लिखी हैं। बहुत खूब, आफरीन इफ्तालिया। अच्छा खुदावंद तुम्हें कामयाब करे। शाम से खुशखबरी आने का मुंतजिर रहूंगा। थॉमस ने सही लिखा, मगर याद रखना, हलब के बाद शाम में भी शिकस्त खा गए तो हम फना हो जाएंगे। सेल्जुकों और अय्यूबियों का इत्तेहाद नहीं होने देंगे हम कभी। सुल्तान अलाउद्दीन अमीर शाम की भतीजी से शादी नहीं कर सकेगा। ठीक है, जाओ, खुदावंद तुम्हारा मददगार हो। तितुश, थॉमस के साथ मेरी कुर्बत तुम्हें पसंद नहीं आई ना? ये सब कुछ की खातिर है, ऐसा ही है ना इफ्तारिया? ये सब सलीबी जंग और मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए है तितुश। मेरे आका, इब्नुल अरबी को पकड़ लिया था। लानत हो, क्या फिर खाए आगे? नहीं मेरे आका, गलाडियोस। थॉमस का आदमी गाडियोस, यानी जी वही मेरे आका। ये तुम क्या खेल खेल रहे हो थॉमस? लानत। इस खत के जरिए आपको पेट्रोचो के संगीन मामला से आगाह करना चाहता हूँ। मोहतरम पापा आजम कुदुस हासिल करने के लिए उसके मंसूबे निहायत खतरनाक है, जो यसू मसीह की उम्मत को एक आलमी जंग में धकेल सकते हैं। तेज कार्रवाइयां देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें अमन का ही रास्ता अपनाना चाहिए। अपने मजीद मुशाहिदात आपको पादरियों के बड़े इज्तिमा के बाद इरसाल करूंगा। कार्दिनाल थॉमस। अभी और आराम करना चाहिए था अर्तुगरुल भाई। मेरा जख्म बिस्तर पर पड़े पड़े भरने वाला नहीं है। मैं सफर पर रवाना हो रहा हूँ। कौन जाने अब कब मुलाकात हो। कहा सुना माफ कीजिएगा। हमारे कबीले पर आपके बहुत एहसानात हैं आरफीन भाई, और हलीमा सुल्तान के खानदान पर भी। शर्मिंदा न करें। लेकिन आपके कुछ कामों ने दिल भी दुखाया है।
जिस पादरी को हमने यरगमाल बनाया था, कार्डिनल था बस, वही ना। एक बात बताइए उसने। क्या कहती है? खैरी होगी इंशाल्लाह। शहजादे नुमान के कत्ल के मुताल्लिक शहजादे को यूं कत्ल कर देना मेरे काम का हिस्सा नहीं था अर्तगल भाई। अगर होता तो आप यकीन करें बहुत पहले कत्ल हो चुका होता वो। सल्तनत की सलामती जरूरी होती है अर्तगल भाई। ये मेरे वजीफे। Biz Oğuzlar Bozkır'ın hala çocukları gibiyiz Ertuğrul Bey. Sevdiğimizi ölene kadar severiz. Düşmanımızın peşinde ölene kadar bırakmayız. Yani anlayacağınız her şeyi ölümle yaparız Ertuğrul Bey. Önümüzü arkamızı düşünmeden yani. Bir zorlukta kurduğumuz şu düzenimizi, hatta devletimizi bile tehlike yapmaktan çekinmeyiz. Sevince de nefret edince de gözümüz hiçbir şey görmediğinden sahip olduklarımızı bize hatırlatacak birileri lazımdır Ertuğrul Bey. Kurduğumuz devletler sahipsiz değildir anlayacağınız Ertuğrul Bey. Vazifede bize sahip olduklarımızı hatırlatanlardan gelir. Başımızın üstünde yerleri vardır. Ne çok anlatacak sözüm varmış Avşin Bey. Çok sözün azıyız Ertuğrul Bey. Vazifede sözün bittiği yerde aldığımızdır. Kanımızla canımızla bu yolda fedadır. Kim bilir bir daha ne zaman görüşürüz Ertuğrul Bey. Kimseye anlatmadıklarımı sana anlattım. मैं सफर पे रवाना हो रहा हूँ। कहा सुना माफ कीजिएगा। आप भी ब्रदर। कहा सुना माफ। अल्लाह हाफिज। अर्तुगरुल अपने माँ बाप को भी मेरे और गुलदारों के खिलाफ भड़काता रहता है। कल भी उसकी बातों में आकर मुझ पर चढ़ तोड़े सरदार। आज जरगे में भी यकीनन ये मसला उठाएंगे। कहते क्या है वो? कि मैंने सलीबियों से गठजोड़ कर लिया है कोई। तो इनकी नीयत वाज़ेह है भाई। तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। मगर हम मरते दम तक ये कभी नहीं होने देंगे गर्दोगलो। सलामत रहो। आपके बहुत एहसानात हैं हम पर, कहा सुना माफ कीजिएगा अरविंद भाई। शर्मिंदा न करे हलीमा सुल्तान। अपने बाबा का मजार याद रखिएगा। लावारिस कब्रों की तरह न रहे। हलब जाते हुए जरूर रुकिएगा वहाँ। मेरी तरफ से फातिहा पढ़िएगा। जी इंशाल्लाह। बाबा का कातिल कौन है, मैं जानना चाहता हूँ आरफीन भाई। शहजादे नोमान। और गलत साजिश से कब्जा करने वाले को कबूल नहीं करनी। क्या करेंगे बाबा के कातिल के साथ शहजादे? बाबा के कातिल को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारे उठाए हुए हर कदम की, हमारे लिए हुए एक एक सांस की उन्हें खबर है। उनका फायदा हो तो घात लगाकर हमें रोकते हैं। उनका फायदा हो तो जाने देकर हमें किसी और तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे कबीले में मौजूद गद्दार उन्हें पल पल की खबर ना दे रहे होते तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। शहजादों के खेमे पर हमला नहीं हो सकता था। हलब जाते हुए हमारे बहादुर कत्ल नहीं किए जा सकते थे। वबा की लानत हमारे कबीले में नहीं फैलाई जा सकती थी और हलब के अमीर को हमारे खिलाफ भड़काया नहीं जा सकता था।
गद्दार तो बेनकाब हो चुका है अर्तगल। अब ये बातें करने से क्या फायदा? तुम्हारी बात से लग रहा है कि तुम्हें शक है यहाँ और भी गद्दार हैं। अलबार्गो की लाश ओताक के सामने इबरत बनी पड़ी है। अपने अंजाम को पहुंच गया वो। तो बताओ अर्तगल, और कितनी लाशें चाहिए तुम्हें? Doğru. Bu haklıdır. İnsana mı istersin Ertuğrul? Ova'ya ne zaman huzur gelecek? Hepiniz öyle uyuşmuşsunuz ki işin ne önünü ne de ardını görürsünüz. Deli Demir, sen bize laf edeceğine Ertuğrul'un içindeki öfkeyi dindir. Dindir çünkü bu öfke hepimizi tekinsiz yollara sürükler. Birinin Ertuğrul'a dur deme vakti gelmiştir artık. Söyle Ertuğrul, başka kim var şüpheli? Kurdoğlu. ये कैसे सुनार खराब हो गया इसका? क्या कह रहा है? कुर्दोगलो पर शक है मुझे। यानी तुम नफरत का जहर ओताक तक ले आए। ठीक है भतीजे, मेरा सर उतारना है या मेरी इज्जत, या फिर और ही कोई बात है तुम्हारे दिल में? अगर कबीले के बड़े मुनासिब समझे तो इनसे जिम्मेदारियां वापस लेकर इनके हथियार सरदार के हवाले कर दिए जाएं और इनकी बेगुनाही साबित होने तक इन्हें खेमे में नजरबंद रखा जाए। इतनी बड़ी बात कह दी तुमने, तुम्हारे पास कोई सबूत है इनके खिलाफ? इतनी बड़ी बात कह दी तुमने, तुम्हारे पास कोई सबूत है इनके खिलाफ? शहजादों के खेमे पर जिस रात हमला हुआ था, मुझे उस वक्त खेमे से दूर बैठाने वाला कुर्दोगलो ही था। हालत जाते हुए हमारे पीछे अपने आदमी भेजने वाला और उनकी मौत का सबब बनने वाला भी कुर्दोगलो था। जब मैं बीमार पड़ा हुआ था तो ओताक में आकर मुझे किसी ने कत्ल करने की कोशिश की। O gece Kurdoğlu otağımın etrafında dolaşırken görenler olmuş. İsimleri bendedir. Her ne kadar Gündoğdu bu suikastı benden sakladıysa da otağımın keçesinin kesildiğini Hayme görmüş. Ve bu işin peşini bırakmamış. Beyim, sen ne dediğini bilir misin? Ben de şüphelenirim kan kardeşimden. Sadece şüphelenmem. Bilirim de. Oğlum Gündoğdu'nun aklı. मुझे शुभ है कि वो आदमी कुर्दोगलो था। बस बहुत हो गया सुलेमान, होश में लेकर बात करो। तुम्हें सरदार बनाया है, मतलब ये नहीं है कि जो चाहे इल्जाम लगा दो।
ne mevkide ne de makamda gözümüz vardır. Obada ikilik çıkmasındansa hayvanlarımı otlatıp hayatımı yaşamayı tercih ederim. Ama gün gelir masumiyetim kanıtlanırsa Ertuğrul bu ettiği lafların bedelini öder. बाबा, चाचा बेगुनाह है। Emmi, babamın sana hediye ettiği hançeri alıp yerine koyabilirsin. Ben sana kefilim. बाबा ने और मैंने नहीं आजमाने के लिए एक खेल खेला था। ये इस आजमाइश में सुरखरू हुए हैं। Bundan gayrı her kim ona dil uzatırsa karşısında önce beni bulur. Buna kardeşim Ertuğrul da dahil. Sen içindeki vesveseyi bir kenara bırak da evvela seni sırtından vuran Alpin Turgut'tan hesap sor. Turgut tapınakçılarla bir olup Selçuklu kervanı bastı. Başında da Titus vardı. Ertuğrul, sen haini yanlış yerde ararsın. Hain senin alplerinin içindedir. भाई, मुझे कोई बात नहीं सुननी। वो तार कहना है तो नूरकुल को कहो जाकर। बाहर बांधा जा रहा है उसे। Eyvallah yeğenim. Uğursuz bir iftiraya uğramaktan kurtardın emmini. उस पर खंजर चलाते हुए सोचा नहीं नूरकुल? अपनी औलाद की तरह पाला मैंने तुम्हें,
तुम नूरकुल हो ना? या कुछ नसीब? क्या हो तुम? बताओ मुझे। नूरकुल? Etinin içine iblis çöküp oturmuştur Ertuğrul Bey'in. İçindeki Turgut'um çoktan gider olmuştur. Onu geri getirene kadar bana izin ver beyim. Ölene kadar içindeki iblisle savaş edeceğim. Kıyma ona. तुम मेरे हमेशा से भाई थे और हमेशा भाई रहोगे नूरकुल, सुना तुमने? खोल दो इसे। कोई सजा नहीं दी जाएगी इसे, सुना तुम लोगों ने? बस सेहतयाब होने तक एक पिंजरे में बंद रखा जाएगा।
क्या जहालत है ये? सबके दिल को सुकून हो जाएगा बस। मैं सकून, मेरे दिल का चैन तुम ही दो खातून। तो फिर बताओ, क्यों तुम्हारी माँ अपने भाई के कबीले में तुम्हारे लिए लड़की देख रही है? समझा नहीं मैं। वो तो मुझे पता चल गया अचानक कहीं से। अब मैं क्या करूं? कितनी आसानी से हो गया सब। हर शय से छूट गया गुरदोगलो। हमारे इतने जवानों की मौत, इतने फितने, अल्पार को पर डालकर खुद को भरी हो गया बदसात। बस करो हाइमा, खत्म करो। गुरदोगलो गुलदारों की आजमाइश में सरखुरो हुआ। गद्दार अल्पार को ही था, तुम भी मान लो। गुरदोगलो बेगुनाह है, हर किसी ने जान लिया। बस ये मसला खत्म करो अब। तो अब तुमसे ये क्या चाहती है सुलेमान? दस्तबरदारी, समझ रही हो? सरदारी छोड़ दो। उन्हें रिवायतें नहीं, कबीले की बेहतरी चाहिए। गुरदोगलो को कबीले की बेहतरी का ज्यादा एहसास है। तभी चाहता है मैं सरदारी छोड़ दूं। मेरी जगह गुलदार सरदार बनेगा, यही होना है। वरना लोग जो खामोश है वो सिर्फ इसलिए खामोश है कि मेरा एहतराम अभी उनके दिलों में है, मगर होना यही है। मैं आ सकता हूँ बाबा? आ जाओ। इजाजत हो तो आप दोनों से कुछ कड़वी बातें करना चाहता हूँ मैं। बाबा, अगर रोशनी से अर्तगल की शादी नहीं हुई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मम्मी तो यही चाहती है, मगर आप ये ना होने दें। गुलदारो, ये कैसी घटिया बात कर रहे हो तुम? हाँ, होश में रहकर बात करो। मम्मी, शहनाज का बच्चा जब से दुनिया से गया है, आप मामू के कबीले में मेरी दूसरी शादी के लिए लड़की देख रही है। बेचारी पहले ही दुख में है, अल्लाह के वास्ते उसके हाल पे रहम करें। तालीम का की जिम्मेदारी फिर से शहनाज को दे दें। मैं नहीं चाहता आपकी नफरत से मेरा घर बिगड़ जाए। बस मुझे कुछ और नहीं कहना। इजाजत चाहता हूँ बाबा। ये क्या कर रही हो तुम? कैसी है आप हलीमा सुल्तान? जी आपकी दुआ है अल्ताला साहब। तुमने साबित कर दिया तुम किसी महल की मलिका नहीं।